स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने डोबेनियर ट्रेड लॉ को डिस्कस किया था। वहाँ पे हमने डोबेनियर ट्रेड लॉ की स्टेटमेंट और लिमिटेशन को कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया था। वहाँ पे हमने देखा था कि जो डोबेनियर ट्रेड लॉ है वो केवल लाइटर एलिमेंट्स के लिए ही एप्लीकेबल है, ठीक है, जबकि जो हेवियर एलिमेंट होंगे वो इस लॉ को कम्प्लीटली सेटिस्फाई नहीं कर पाते। ओके, तो ये थी डोबेनियर की स्टेटमेंट या कहीं तो लिमिटेशन। चलो अब हम बात कर लेते हैं न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ। जो अपना नया टॉपिक है वो है न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ। तो न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ की स्टेटमेंट की बात करें तो सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि ये जो लॉ है ये एक जर्मन केमिस्ट न्यूलैंड ने डिस्कस किया था। अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड के अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस के रेस्पेक्ट में किसी पर्टिकुलर टेबल में अरेंज किया। उन्होंने क्या करा, कुछ एलिमेंट उठाए और उन एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस के रेस्पेक्ट में एक टेबल में अरेंज कर दिया। जब वो एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे तो एलिमेंट्स की जो केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज थी वो कुछ टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होना स्टार्ट कर देती थी। जब वो एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे तो उनका एटॉमिक मासेस कंटिन्यू बढ़ रहा था, पर साथ साथ क्या हो रहा था कि एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट करना स्टार्ट कर रही थी, ठीक है। तो स्टेटमेंट को हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। Every 8 elements beginning from any element resemble the first element in its physical and chemical properties। समझाया कि जो न्यूलैंड है उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करा इस टाइप से, उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करा कि एलिमेंट्स का एटॉमिक मास कंटिन्यू बढ़ना चाहिए। साथ साथ जब एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हो तो एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पर्टिकुलर इंटरवल पे रिपीट करना स्टार्ट कर दें। किस टाइप से, देखो, जब एलिमेंट्स को टेबल में अरेंज कर रहे हो तो टेबल के अंदर जो एलिमेंट हमने सेलेक्ट करा है उससे नेक्स्ट जो 8वां एलिमेंट होगा उनकी प्रॉपर्टी एक दूसरे से मैच करती है। यही यहाँ पर बात है। एवरी 8 एलिमेंट्स बिगिनिंग फ्रॉम एनी एलिमेंट, ठीक है, टेबल से कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट करो और उस एलिमेंट से नेक्स्ट जो 8वां एलिमेंट होगा उस 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी और उस पर्टिकुलर एलिमेंट की प्रॉपर्टी एक दूसरे से मैच करती है, उनकी प्रॉपर्टी एक दूसरे से रिसेंबल होती है, ठीक है। तो ये है न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ की स्टेटमेंट। ये समझ आ गया होगा कि ऑब्जर्व दैट एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। एवरी 8 एलिमेंट्स बिगिनिंग फ्रॉम एनी एलिमेंट रिसेंबल द फर्स्ट एलिमेंट इन इट्स physical and chemical property. This law is known as law of octave, ठीक है। यहाँ पे टेबल बना दी। एक बात हो, न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को अरेंज तो कर दिया, पर ये जो एलिमेंट्स अरेंज कर रखे हैं ये एज ए म्यूजिकल नोट्स, जो म्यूजिकल नोट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उन एलिमेंट्स को अरेंज करा है। तो म्यूजिकल नोट्स अपने पास कौन से हैं, देखो, म्यूजिकल नोट्स हैं सा रे गा मा पा धा नी सा। अपना जो फेवरेट जो म्यूजिकल नोट्स है वो क्या है, सा रे गा मा पा धा नी सा। इस नोट्स में देखो अपना जो पहला लेटर है वो क्या है, सा, दूसरा लेटर रे, थर्ड गा, फोर्थ मा, पांचवा पा, धा, नी। तो ये जो लेटर यहाँ पे आ रहे हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट है, 1 से लेकर 7 तक। जो यहाँ पे जो म्यूजिकल लेटर यहाँ पे हमने यूज करा है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। बट अब जो 8वां लेटर यहाँ पे आएगा म्यूजिकल सिस्टम का वो क्या आएगा, सा। अगेन रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। तो यहाँ पे देखो क्या कर रहा है कि म्यूजिकल सिस्टम के नोट्स में कुछ इंटरवल के बाद
इनकी रिपीटेशन होना स्टार्ट कर देती है। जैसे मान लो यहाँ पे सा रे गा मा पा धा नी, सा तक तो डिफरेंट होगी, जो आठवां लेटर आएगा वो क्या आएगा सा, नौवां कौन सा आएगा, यहाँ पर आ गया नौवां बड़ा आ गया अपने भी, नौवां आ गया बड़ा कौन सा रे, 10वां आ गया गा, फिर 11वां आएगा मा पा धा नी सा। तो क्या हो रहा है, सात के बाद जो लेटर यहाँ पे आ रहे हैं म्यूजिकल सिस्टम के, वो दोबारा से रिपीट होना स्टार्ट कर देते हैं। अब जो पहला एलिमेंट्स है, पहला जो लेटर है और जो आठवां लेटर है वो एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। दूसरा जो लेटर होगा म्यूजिकल सिस्टम का वो 9वें लेटर से मैच कर रहे हैं। तीसरा जो लेटर है वो 10वें लेटर से मैच कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है इसमें, पर्टिकुलर इंटरवल के बाद म्यूजिकल सिस्टम के जो लेटर है वो रिपीट होना स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे एलिमेंट्स को अरेंज करके, ठीक है, इन एलिमेंट्स को उसके बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस के रेस्पेक्ट में अरेंज करा, बट साथ साथ क्या करा है कि जब एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हो तो पर्टिकुलर इंटरवल के बाद इनकी रिपीटेशन होना स्टार्ट कर देती है। जैसे कि ये जो अपना सारे गमा पा नी सा का म्यूजिकल सिस्टम है, म्यूजिकल नोट्स हैं, इसके रेस्पेक्ट में इन्होंने एक टेबल फॉर्म की। टेबल के अंदर जो पहला एलिमेंट है वो क्या है, नाइट्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये अपने 7 एलिमेंट हो गई, हाइड्रोजन से लेते हुए ऑक्सीजन तक ये अपने क्या हो गए 7 एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इन 7 एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है, चाहे फिजिकल प्रॉपर्टीज हो चाहे केमिकल प्रॉपर्टीज हो, वो सभी डिफरेंट है। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज लिथियम की प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होगी, लिथियम की प्रॉपर्टीज बेरिलियम से डिफरेंट होगी और बेरिलियम की प्रॉपर्टीज बोरोन से डिफरेंट होती है। तो कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट से लेके 7 तक, मतलब हाइड्रोजन से लेके ऑक्सीजन तक, इन सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। अब देखो अपना जो 8वां एलिमेंट आएगा, 8वां एलिमेंट कौन सा है, क्लोरीन, 9वां कौन सा है, सोडियम, 10वां कौन सा है, मैग्नीशियम। तो ये जो क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर यहाँ पे जो आ रहे हैं एलिमेंट, इनकी प्रॉपर्टीज पहले वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से मैच कर रहे हैं, मतलब इनकी प्रॉपर्टीज रिपीट होना स्टार्ट कर देती है। क्लोरीन की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी से मैच कर रही है, सोडियम की प्रॉपर्टी लिथियम की प्रॉपर्टी से मैच कर रही है और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी बेरिलियम की प्रॉपर्टी से मैच कर रही है। इसी तरह इनकी प्रॉपर्टीज पहले वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से मैच करती है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, सब तक हो गया। आगे देखो अगला कौन सा है, क्लोरीन, पोटासियम, सोडियम, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, आयरन। ये फिर रिपीट करना स्टार्ट कर दिया। क्लोरीन की प्रॉपर्टीज मैच कर रही है किसे, क्लोरीन और हाइड्रोजन से। पोटासियम की प्रॉपर्टी मैच कर रही है सोडियम और लिथियम से, और कैल्शियम की प्रॉपर्टी मैच कर रही है मैग्नीशियम और बेरिलियम से। इसी तरह कह सकते हो क्रोमियम की प्रॉपर्टी मैच कर रही है एल्यूमिनियम और बोरोन से। तो इसी तरह यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कोबाल्ट और निकेल, इनको एक जगह यहाँ पे रखा गया है। कोबाल्ट और निकेल की प्रॉपर्टीज मैच करेगी, बाकी एलिमेंट्स से मैच करती है। कॉपर की प्रॉपर्टीज मैच करेगी किसे, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, कॉपर तो ही। जिंक की प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है, मतलब मैच करेगी किसे, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड बेरिलियम। तो कहने का मतलब ये है कि पर्टिकुलर इंटरवल के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी रिपीट करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक लाइन दे रखी है, एवरी 8 एलिमेंट्स बिगिनिंग फ्रॉम एनी एलिमेंट रिसेंबल द फर्स्ट एलिमेंट इन इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका मतलब क्या है, देखो टेबल तो ये दे दी, टेबल से मान लो एक कोई भी एक एलिमेंट ले लिया, मान लो हमने यहाँ पे एक एलिमेंट ले लिया क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन एलिमेंट यहाँ पे हमने सेलेक्ट करा, तो ये कह रहा है कि जो भी एलिमेंट यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हो ना, उससे नेक्स्ट जो 8वां एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी और पर्टिकुलर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी एक दूसरे से मैच करती है। देखो क्लोरीन है, क्लोरीन एलिमेंट हमने यहाँ पे सेलेक्ट करा, तो ये तो पहला एलिमेंट हो गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ। इन 7 एलिमेंट की प्रॉपर्टी अलग होगी, बट इससे जो अपना नेक्स्ट 8वां एलिमेंट होगा, 8वां एलिमेंट कौन सा होगा, 7 तक तो ये हो गए, 8वां एलिमेंट कौन सा है, क्लोरीन। तो जो 8वां एलिमेंट आएगा वो पर्टिकुलर एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच करते हैं। मतलब जो हमने क्लोरीन एलिमेंट को सेलेक्ट करा, तो फ्लोरीन से जो नेक्स्ट 8वां एलिमेंट होगा कौन सा, क्लोरीन,
उनकी प्रॉपर्टी एक दूसरे से मैच करती है, मतलब क्लोरीन और क्लोरीन की प्रॉपर्टी सेम है। समझ में आ गया? चलो और एलिमेंट ले लो, जिसके बाद हमने यहाँ पे एल्यूमिनियम ले लिया, एल्यूमिनियम एलिमेंट को यहाँ पे सेलेक्ट करा। तो एल्यूमिनियम एलिमेंट को सेलेक्ट करने के बाद जो नेक्स्ट 8 एलिमेंट होगा उनकी प्रॉपर्टी और एल्यूमिनियम एलिमेंट की प्रॉपर्टी एक दूसरे से मैच करती है। तो एल्यूमिनियम यहाँ पे हमने सेलेक्ट करा, तो दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ ये तो डिफरेंट होंगे, और जो अपना 8वां एलिमेंट होगा क्रोमियम, उनकी प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी से मैच करती है। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी सेम है। समझ में आ गया? तो ये यहाँ पे कह रखा है कि एवरी 8 एलिमेंट बिगिनिंग फ्रॉम एनी एलिमेंट इन द टेबल में कोई भी एक एलिमेंट ले लो, उस एलिमेंट से जो अपना नेक्स्ट 8वां एलिमेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टी, मतलब 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी और जो अपना फर्स्ट जो पर्टिकुलर एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी एक दूसरे से मैच करना स्टार्ट कर देती है, रिसेंबल करना स्टार्ट कर देती है। समझ आ गया? तो ये अपना न्यूमेरिक टेबल। तो न्यूमेरिक टेबल में हमने कुछ एलिमेंट को यहाँ पे अरेंज करके 7 का ग्रुप बना दिया, 7 का यहाँ पे ग्रुप बना रखे हैं। जो 8वां एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच करता है, और जो 9वां एलिमेंट होगा वो दूसरे एलिमेंट से मैच करेगा। जो अपना 10वां एलिमेंट होगा वो तीसरे एलिमेंट से मैच करेगा, वो लिख लेगा। ठीक है, पता लग गया? चलो ये तो स्टेटमेंट है, अब बात कर लेते हैं लिमिटेशन की। तो न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ की लिमिटेशन की बात करें तो पहला पॉइंट तो ये कह सकते हो कि जो न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ है वो केवल लाइटर एलिमेंट के लिए ही एप्लीकेबल है। दिस लॉ इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर लाइटर एलिमेंट। लाइटर एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल है, इसका मतलब क्या है? वो केवल लिमिटेड एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल है। अगर हैवियर एलिमेंट की बात करें तो हैवियर एलिमेंट इस लॉ को कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। ओके, तो पहली स्टेटमेंट समझ आ गई, दिस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर लिमिटेड एंड लाइटर एलिमेंट्स। कहाँ तक? टिल कैल्शियम तक। कैल्शियम से पहले जितने एलिमेंट हैं वो सभी लाइटर एलिमेंट हैं, वो कंप्लीटली इस लॉ को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, अब दूसरी लिमिटेशन की बात करें तो दूसरी लिमिटेशन क्या कह रही है कि जब अपनी इस लॉ को डिस्कवर किया गया, जब इस टेबल को अरेंज किया गया, उस टाइम में टोटल अपने पास 56 एलिमेंट 56 एलिमेंट ही प्रेजेंट थे, जिसमें से कुछ एलिमेंट कई तो लाइटर एलिमेंट इस लॉ को सेटिस्फाई कर रहे थे, जबकि हैवियर एलिमेंट इस लॉ को सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे। चलो ठीक है, ये टेबल बना ली। टेबल अरेंज करने के बाद कुछ और न्यू एलिमेंट हमने अरेंज करे, तो जो न्यू एलिमेंट यहाँ पे आ रहे हैं वो भी क्या करने हैं? इस टेबल में अरेंज करने हैं। तो जो न्यू एलिमेंट यहाँ पे टेबल के अंदर अरेंज करें वो किसी पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग अरेंज नहीं किए गए, ऐसे ही अरेंज कर दिया गया। किसी पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग इन न्यू एलिमेंट्स को इस टेबल में अरेंज नहीं किया गया, वैसे ही इन एलिमेंट को इस टेबल में अरेंज कर दिया, जिस वजह से न्यू एलिमेंट इस लॉ को कम्प्लीटली सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। जिसकी एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं कॉपर एंड निकेल। कॉपर और निकेल ना, सॉरी कोबाल्ट है, कॉपर नहीं कोबाल्ट, कोबाल्ट एंड निकेल। तो यहाँ पे कोबाल्ट और निकेल ये न्यू एलिमेंट है, इनको एक ही स्थान पर रखा गया है। तो वैसे तो कोबाल्ट और निकेल को फर्स्ट सीरीज में रख दिया, बट ये जो कोबाल्ट और निकेल है इनकी प्रॉपर्टीज बाकी जो एलिमेंट बच गए इस ग्रुप के उनकी प्रॉपर्टी से मैच नहीं कर रहे। कहने का मतलब क्या है कि कोबाल्ट और निकेल को फर्स्ट सीरीज में तो अरेंज कर दिया, फर्स्ट ग्रुप में तो अरेंज कर दिया, बट ये जो एलिमेंट यहाँ पे आ रहे हैं इनकी प्रॉपर्टीज, कोबाल्ट और जो निकेल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट है। किससे? प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, इनकी प्रॉपर्टीज और इनकी प्रॉपर्टी एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, साथ साथ और भी आगे आएंगे, जैसे यहाँ पे सीरियम और लैंथेनम है, ये भी एक साथ रखे गए हैं, बट यहाँ पे जो सीरियम और जो लैंथेनम है इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, इनसे जो बाकी एलिमेंट इस ग्रुप में बचे उनसे डिफरेंट है। ठीक है, तो ये इनकी लिमिटेशन है। तो सेकंड पॉइंट क्या करें? ही अरेंज ओनली 56 एलिमेंट्स
एग्जिस्ट बट लेटर मैनी मोर आकर 56 एलिमेंट उस टाइम में अरेंज कर लिए गए पर्टिकुलर फॉर्म में, बट जो न्यू एलिमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं टेबल फॉर्म करने के बाद जो नए एलिमेंट आ गए उनको किसी पर्टिकुलर ऑर्डर का अलॉन्ग उन्होंने अरेंज नहीं किया, वैसे उनको वैसे ही पुट कर दिया, जिस वजह से न्यू एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जो अपने बाकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज है उनसे मैच नहीं कर रही थी, डिफरेंट थी। इस वजह से न्यूलैंड जो ऑक्टेवला है वो न्यू एलिमेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, तीसरा देखो, टू एडजस्ट न्यू एलिमेंट ही प्लेस कोबाल्ट एंड निकेल टुगेदर। कोबाल्ट और निकेल को एक साथ तो एडजस्ट कर दिया, बट इनकी प्रॉपर्टीज बाकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से मैच नहीं कर रही, इस वजह से ये लॉ भी फेल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 7 ग्रुप फॉर्म हो रहे हैं, देखा होगा। ये अपना पहला ग्रुप हो गया जो सारे है ना सारा, ये पहला ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, रे दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, 6th एंड 7th। तो यहाँ पे 7 ग्रुप फॉर्म हो रहे हैं टेबल के अंदर। वैसे देखा जाए तो जो अपना पहला ग्रुप है जो न्यूलैंड ऑक्टेवला की जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं, जो अपना पहला ग्रुप होगा इस पहले ग्रुप में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मैच करती हैं, समझ आ गया। सेकेंड ग्रुप में जितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं उन सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी एक दूसरे में मैच करेगी, सेम होगी। थर्ड ग्रुप में जितने एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी एक दूसरे में मैच करती है, मतलब सेम होती है। तो जितने भी ग्रुप यहाँ पे आ रहे हैं सभी ग्रुप के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी, अगर ग्रुप के अंदर की बात करें तो ग्रुप के अंदर के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी एक दूसरे में मैच करती है। जब अगर कंपैरिजन करो, जैसे कि पहला ग्रुप हो गया और सेकंड ग्रुप हो गया, इन दोनों का कंपैरिजन करो तो इन ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी एक दूसरे से डिफरेंट होती है, समझ आ गया। इनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट होगी। हाँ, ये कह सकते हो कि यहाँ पे जितने एलिमेंट्स हैं ग्रुप के अंदर वो एक दूसरे से मैच करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे में सेम होगी, सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो ये था अपना न्यूलैंड ऑक्टेवला। ओके, थैंक यू।